और फिर बोले भाई अब तो सब खड़ा कर दिया, अब हम आराम से बैठ करके सबको केवल आशीर्वाद देंगे, बाकी पुरुषार्थ करो। ऐसा नहीं करते हैं वो। जो यज्ञ उन्होंने शुरू किया है वो अंतिम श्वास तक उसमें श्रद्धा पूर्वक आहुति देते ही रहते हैं। अपने जीवन को ही उन्होंने यज्ञ बना डाला है और उस जीवन रूपी यज्ञ को निरंतर प्रज्वलित रखने के लिए, उस यज्ञ को अखंड रखने के लिए, उस यज्ञ की पूर्ण आहुति उसी दिन होगी जिस दिन वो इस दुनिया से विदा होंगे। तब तक वो अहर्निश उसमें आहुति डालते ही रहते हैं। नहीं तो लोग क्या करते हैं, जिनकी एमए की परीक्षा पूरी हो गई वो किताब खोल के ही नहीं देखते, बोले हमारी तो पढ़ाई हो गई पूरी। जिनकी परीक्षाएं हैं वो सुबह उठ करके भी पढ़ते हैं, वो 3 बजे उठने की कोशिश करते हैं, फिर 4 बजे उठ करके भी कभी उनको टाइम मिल जाए तो पढ़ाई करते हैं, दिन में भी जब भी टाइम मिले, क्योंकि उनको दिखाई देता है कि अभी 20 तारीख से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। और जिनको एक डिग्री मिल गई वो बोले हम तो क्यों पढ़े, हमारी तो हो गई परीक्षा। परीक्षा पेपर वाली तो होगी, जीवन वाली तो बाकी है, अभी जीवन वाली भी तो देनी पड़ेगी सबको। तो उसमें यदि स्वाध्याय नहीं करेंगे तो जीवन वाली में फेल हो जाएंगे फिर। और एक तपस्या करने का स्वभाव भी छूट गया तो ये अपने आप में ही फेलियर है, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाई की थी वो श्रद्धा पूर्वक नहीं की थी। अपना कोई लक्ष्य नहीं था पढ़ाई करने का, तो यहाँ लगा दिया, जुटा दिया किसी ने कि यहाँ रहोगे तो पढ़ना पड़ेगा, चाहे इधर पढ़ लो या इधर पढ़ लो, 2 ग्रुप हैं। तो बोल जी फिर इस वाले में शामिल हो जाते हैं जहाँ कम पुरुषार्थ करना पड़े। और फिर जैसे ये पूरा हुआ तो उसके बाद तो अब क्या पढ़ना है, बस पूरी होगी परीक्षा। तो फिर आपके जीवन का जो यज्ञ है वो वहां पर ही खत्म, जलता नहीं रहेगा वो। उसमें तो निरंतर आहुतियां डालते रहना पड़ता है, और वो भी श्रद्धा पूर्वक। पढ़ते भी रहो, पढ़ाते भी रहो, नहीं भी पढ़ाना है तो स्वाध्याय करते रहो। इसलिए उपनिषद में ये उपदेश दिया, शिक्षा पूरी होने के बाद दिया। जब घर जाने लगा ब्रह्मचारी तब कहा स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमद, प्रमाद मत करना उसमें। यहाँ तो बुला बुला के लाना, प्रभु जी हमें रामायण में आना जरूरी थोड़ी है, हमारे तो कोई परीक्षा ही नहीं है, हमारी परीक्षा में तो लगा ही नहीं है ये, या हमारी तो पढ़ाई पूरी हो चुकी है। पढ़ाई पूरी तब मानी जाएगी जिस दिन हम निर्बीज समाधि को प्राप्त कर लेंगे, उस दिन पढ़ाई पूरी होगी। वो है पढ़ाई, तो ये कोई पढ़ाई थोड़ी है, ये तो एक उस पथ पे जाने के लिए थोड़ी सी सूचनाएं हमें मिल गई हैं कि अब आगे प्रवेश कैसे करें। अभी तो प्रवेश भी हुआ नहीं, और यदि किसी का प्रवेश हो जाता है तो लक्ष्य पर जब तक नहीं पहुंचे तब तक तो यात्रा जारी रहेगी, वो कैसे खत्म हो सकती है बीच में। तो जो श्रद्धा पूर्वक पढ़ते हैं वो बेशक पढ़ाई हो या ना हो, जब तक वो 1-2 घंटा स्वाध्याय ना कर लें तो उनको ऐसे लगता है कि जैसे खाना खाए बिना व्यक्ति को भूखा भूखा लगता है ना, पेट कि आज तो खाना नहीं मिला, मतलब कुछ दिन की दिनचर्या में अधूरापन है। ऐसे उन लोगों को जिनको ज्ञान की प्यास है
उनको स्वाध्याय के बिना ऐसे लगता है कि भाई 1-2 घंटा यदि पढ़ाई नहीं की तो कुछ तो अधूरापन है जीवन में। तो ये कह रहे हैं कि आपने अनेन इस गंगा अवतरण के द्वारा महत धर्मस्य आयतनम प्राप्त, महान धर्म के विस्तार को भगीरथ आपने प्राप्त कर लिया है। तो आज के युग में कोई श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को कह सकता है, ये ब्रह्मा कह रही हैं इनको, ब्रह्मा इनके साथ ही गए थे ना, तो ये कह रहे हैं कि आपने ये जो पुरुषार्थ किया, और ये कहानी सुना रहे हैं विश्वामित्र श्री राम को, तो वहां पर ये ब्रह्मा ने कहा इनको कि इस कर्म के द्वारा आपने तो एक महान धर्म का विस्तार कर दिया है, महान धर्म का आपने आयतन प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ बहुत सारे सन्यासी ब्रह्मचारी आए और वो पढ़ करके जिस जल्दी से बस हमारी तो परीक्षा करवा दो, उसके बाद हम तो जाएंगे और हम तो एक एक गांव से एक दूसरे गांव में, एक जिले से दूसरे जिले में, एक तहसील से दूसरी तहसील में ऐसे भाषण देंगे कि बस पूरी दुनिया को बदल के रख देंगे हम, जल्दी से भेज दो हमें। तो तुम भाषण तो दोगे, तुम्हारे भाषण को सुनेगा कौन? ये भी तो है। जब तुम ही नहीं सुन रहे तुम्हारे भाषण को, तुम्हारा मन ही सुनने को तैयार नहीं है, दूसरा कौन सुनेगा? तो पहले अपने वाले को तो सुनाओ, जो जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो अपने वाले मन को तो सुनाओ। आप वाला मन सुनेगा तो जरूर दूसरे भी सुनेंगे, पर अभी आप वाला ही नहीं सुन रहा है तो दूसरे कौन सुनेंगे? वे 6 महीने में चाव निकल गया उनका। बोलते ये तो कोई आते नहीं है लोग हमारे शिविर में, ऐसे थोड़ी ना। इन्होंने तो सोचा था कि जैसे स्वामी जी के शिविर में 20, 30, 50 हजार लोग आते हैं, ऐसे हम पतंजलि से जा रहे हैं, ऊपर से सन्यास भी ले लिया, तो ऐसे ही लोग आएंगे। ऐसे नहीं आते हैं लोग। लोग बोले तुम्हारे जितनी अकल तो हमारे को पहले से ही है, तुम तो पतंजलि में 5 साल रहे हो, हम पतंजलि से 12 साल से जुड़े हुए। जो संगठन के लोग थे उन्होंने ही मतलब उसको स्वीकार नहीं किया। तो स्वीकार कब करती है दुनिया? जब कोई व्यक्ति पुरुषार्थ करता है। वो पुरुषार्थ दिखता नहीं है, लेकिन न दिखते हुए भी उसको कोई नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है। आप कब साधना करते हैं? सोते हुए करते हैं कि जगते हुए करते हैं, कि आप चलते फिरते करते हैं, कि एकांत में करते हैं, कि भीड़ में करते हैं, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। आप कैसे भी करें, यद्वा तद्वा तदुच्छिति ही पुरुषार्थ। कैसे भी आप उस अंधकार को नष्ट करें, आपकी मर्जी है। आप चलते फिरते चिंतन मनन कर सकते हैं, आप अलग से बैठ करके एकांत में आंख बंद करके वो पुरुषार्थ कर सकते हैं, आप आंखें खोल के भी वो पुरुषार्थ कर सकते हैं, आप क्लास में बैठते हुए खाते नहाते सब काम करते हुए भी वो पुरुषार्थ कर सकते हैं। करेगा उसको तो कोई छिपा नहीं सकता है, और नहीं करेगा उसके कितने भी गीत गा लिए जाएं, उसको कोई स्थापित कर नहीं सकता है। स्थापित करने के लिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज यहाँ जिसकी जितनी योग्यता होती है उसके 1000 गुना ज्यादा स्थापित करते हैं। 1000 गुना, 100 गुना नहीं कह रही हूं मैं। मतलब ऐसा गुरु मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। तो किसी में कोई इतना सा छोटा सा कोई सद्गुण होता है तो उसको 1000 गुना ज्यादा बढ़ा करके बोलते हैं। लेकिन इतने मात्र से होगा नहीं ना, वो तो गुरु की उदारता है, उन्होंने जो बोला है वो तो उनकी क्वालिटी है। हमारी वाली तो वो व्यक्ति तो स्थापित तो तभी होगा जब वो वैसा बनने के लिए पुरुषार्थ करेगा। पुरुषार्थ खुद ही करना पड़ता है व्यक्ति को। अपने अंक अपने आप को खुद दो, और अंक देते समय वकील की बुद्धि मत रखना, जज की बुद्धि रखना। वकील की बुद्धि कैसी होती है? झूठ को भी सच साबित कर देता है, और जज को कोई लेना देना नहीं होता है। जो एविडेंस सामने आए उसके आधार पे वो जजमेंट करता है। तो जजमेंट अपने बारे में जब करें तब हम वकालत ना करें कि मैंने तो ऐसा इसलिए किया, नहीं तो मैं नहीं करता। किया ना आपने, मतलब व्यक्ति क्या करता है, 2 भाई आते हैं मेरे पास, एक की शिकायत लेके आता, दूसरा, और दोनों दूसरे को बदलना चाहते हैं।
बोल जी इसको बता दो, अगर ये इस गुरुकुल में रह करके भी, इस दर्शन वर्ग में रह करके भी नहीं सुधरा तो सुधरेगा कभी? ये कह रहा उसको, और वो कह रहा बोल जी ये जो मेरे को कह रहा है इसको बोलो थोड़ा अपने ऊपर भी लागू कर ले। ऐसे ही होता है संसार में, हर व्यक्ति दूसरे को ठीक करना चाहता है, लेकिन दूसरा ठीक होता नहीं है। हमेशा ठीक कोई होता है तो कौन होता है? एक ही ठीक होता है जब ठीक होता है तो, नहीं तो कभी दूसरा नहीं होगा। माने जीवन में एक ही व्यक्ति ऐसा था, समाज के सुधार की बात छोड़ दो आप, समाज नहीं सुधरने वाला है। हाँ एक व्यक्ति सुधर सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है, कहीं आप उसको ना छोड़ दो तो बाकी तो सुधरने है ही नहीं। एक तो सुधर सकता था, लेकिन व्यक्ति ने दूसरों को सुधारने के चक्कर में उसको भी छोड़ दिया, तो वो भी चला ही गया फिर। तो वो एक व्यक्ति तो खुद ही है इंसान। तो अपने आप को तो व्यक्ति ठीक कर सकता है, और अपने आप को ठीक करने के लिए उसको तपाना पड़ता है, बड़ा सहन करना पड़ता है। और जो खुद तप जाता है तो फिर दूसरे भी थोड़ा बहुत तो ले ही लेते हैं उससे। कहीं दिया जलेगा, उस दिन वो जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज थे डोमेट वाले, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात बताई कि हमारे गुरुजी ऐसे कहते थे कि गुलाब के फूल का काम है खिलना, कोई उसकी सुगंध को सूंघे तो भी वो सुगंध देता है, और कोई भी उसके पास ना आए तो भी वो कहता है मेरा काम है सुगंध देना, सुगंध फैलाना। तो वो खिलता ही रहता है, एकांत में भी और हजारों लोगों के सामने भी। ऐसा नहीं है कि 1000 लोग आ गए तब तो वो मुस्कुराने लगे और सब चले गए तो बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो जिस व्यक्ति ने ये ठाना है कि मुझे तो भाई इस संसार में इसी खटपट में रहते हुए अपने दोषों का नाश करना है, तो फिर कोई देखे ना देखे, कोई उसकी तरफ ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा है, वो व्यक्ति हाईलाइट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो अपना काम किए ही जाता है। और फिर एक बार तो ऐसे आता है, एक टाइम ऐसे आता है कि कोई उसको इग्नोर नहीं कर सकता है फिर। तो ये धर्म का आयतन भगीरथ ने ऐसा किया विस्तार कि उसको आज तक भी कोई मिटा नहीं सका। हजारों वर्षों के बाद भी वो कीर्ति वैसे की वैसे स्थिर है, धवल है, श्वेत है। तो अनेन च भवान महत धर्मस्य आयतनम प्राप्तः प्लावयस्य तु आत्मानं नरोत्तम सदोचिते सलिले पुरुष श्रेष्ठ शुचि पुण्य फलो भव। इसलिए कह रहे हैं अब ये कि हे नरोत्तम, ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगीरथ को, सदा उचिते सलीले, जो सदा ही उचित है, उचित मतलब पवित्र है, सदा उचिते सलीले, सदा ही जो पवित्र रहता है, ऐसे इस गंगा के जल में हे नरोत्तम त्वम आत्मानं प्लावयस्व, तुम अपने आप को भी स्नान करवा लो। अपने पूर्वजों का तो उद्धार कर दिया और आपकी ही लाई हुई है ये गंगा, तो आप भी इसमें स्नान कर लो। मतलब ज्ञान की प्राप्ति साधक ने ही की है, योगी ने ही की है, और उस ज्ञान से उसने करोड़ों का उद्धार भी किया है। तो ब्रह्मा करें कि आप स्वयं भी कर लो। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज दूसरों को योग सिखाते हैं, लेकिन स्वयं भी तो करते हैं ना। योग को, योग का आविष्कार किया ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, योग तो सृष्टि के आदि काल से है, उसके आदि प्रवर्तक तो ब्रह्मा हैं योग के, लेकिन उसको पुनर्जीवित करने का काम तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने ही किया। तो ऐसा नहीं कि भाई अब मैंने करोड़ों लोगों तक पहुंचा दिया योग को, तो अब मैं ना भी करूं तो चलेगा, तो ऐसा नहीं है, बल्कि वो स्वयं प्रतिदिन 2.5 घंटा योग करते हैं और दूसरों को साथ करवाते हैं। तो ऐसे ही इनको ब्रह्मा कह रहे हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ शुचि ही सदा उचिते सलीले त्वम आत्मानं प्लावयस्व, हे नरोत्तम इस पवित्र जल में आप भी स्नान कर लो, क्योंकि ये जल कैसा है, शुचि पुण्य फलो भवः, आप इसमें पवित्र होंगे और पुण्य के फल को प्राप्त करेंगे। ये आपके लिए भी
आचरण करने योग्य है। तो अच्छा आचरण सबके लिए ही करने योग्य होता है। जो व्यक्ति उसका प्रवचन करता है उसके लिए भी करने योग्य है, और जिनको प्रवचन कर रहा है उनके लिए भी करने योग्य है। हे पुरुष श्रेष्ठः सलिले शुचि पुण्य फलो भवः, पितामहानां सर्वेषां कुरुस्व सलिल क्रियां, स्वस्ति ते अस्तु गमिष्यामि स्वं लोकम गम्यतां नृप। हे नृप, पितामहानां सर्वेषां सलिल क्रियां कुरुष्व। बोले तुमने अपने सब पितामहों को ये जल क्रिया कर दी है। कुरुस्व करो ऐसे है इसका अर्थ, पर यहाँ ये कर चुके हैं। तो आपने अपने सभी पितामहों की, सभी पूर्वजों की जल क्रिया कर दी है, उन सब का तो आपने उद्धार कर दिया है। अब स्वस्ति ते अस्तु स्वम लोकम गमिष्यामि, अब आपका कल्याण हो, आपका काम भी पूरा हो गया और मेरा काम भी पूरा हो गया, क्योंकि आपने इस गंगा के अवतरण के लिए, अपने पितरों का उद्धार करने के लिए मेरी तपस्या की थी, और मैंने गंगा को अवतरण भी करवा दिया, और यहाँ तक आपके पितरों का उद्धार हो वहां तक तुम्हारे साथ भी आ गया। अब मेरा प्रयोजन पूरा हुआ, इसलिए स्वम लोकम गमिष्यामि, मैं तो अपने लोक को जाऊंगा। और नृप गम्यताम स्वलोकम, आप अपने लोक को चले जाओ, आप अपनी राजधानी में जाके अपने काम को संभालो। अब एक कार्य पूरा हो गया, तो सभी जो पूर्वज थे उनकी जल क्रिया हो गई, वो देवताओं के समान स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गए हैं। अब आपका कल्याण हो, आगे भी आप इसी प्रकार से इस पवित्र जल में स्नान करते रहना, क्योंकि ये आपके लिए भी पुण्य फल देने वाला होगा, आपके लिए भी ये बहुत शुभ होगा। तो ऐसा ही आशीर्वाद दे करके स्वस्ति ते अस्तु, आपका कल्याण हो, मैं अपने लोक को जा रहा हूं और आप भी अपने लोक को जाएं। स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्य चंद्रमसा इव, सूर्य चंद्रमसौ इव, सूर्य और चंद्रमा की तरह से कल्याण के पथ का अनुसरण करें। सूर्य और चंद्र की तरह, इसका क्या अभिप्राय है? सूर्य और चंद्र की तरह इसका अभिप्राय यह है कि एक पल भी उसमें विराम नहीं लेना। सूर्य की गति, जब से सूर्य की सृष्टि हुई, जब से सूर्य बना, तब से सूर्य ने एक पल भी उसमें विश्राम नहीं लिया, वो गति किए ही जा रहा है। आप कहोगे रात को तो विश्राम कर ही लेता है, सूर्य विश्राम नहीं करता है, वो दूसरी जगह में दिखाई देता है, वो तो गति कर ही रहा है निरंतर। और हमारी पृथ्वी भी गति कर ही रही है, तो गति करते करते जो भाग इस साइड में आ जाता है वहां अंधेरा दिखाई देता है, और उस साइड में होता है वहां प्रकाश दिखता है। ऐसे ही चंद्रमा, ऐसे ही सूर्य, ऐसे सारी सृष्टि में। तो क्योंकि सूर्य चंद्र हमारी पृथ्वी के लिए दो अलौकिक ज्योति के पुंज हैं, बहुत सबको सुहाने लगते हैं, और उनसे सृष्टि क्रम में दिन रात का बनना, औषधियों में, लताओं में रसों का भरना, तो ये सब हम देखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि आप सूर्य और चंद्र की तरह कल्याण के मार्ग पर चलते रहना, और उनका कोई पूजन करे ना करे, कोई सूर्य स्तोत्र का सुबह सुबह पाठ करे ना करे, सूर्य तो सबको धूप देता ही है, प्रकाश देता ही है। कोई उनको लोटा भर के अर्घ्य देते हैं, कोई उनको स्तुति करते हैं, कोई देखते भी नहीं है, तो कोई उनका सम्मान करते हैं, कोई अपमान करते हैं, उपेक्षा करते हैं, लेकिन वो सबके लिए समान रूप से अपनी सेवा दिए ही जा रहे हैं। तो ऐसे योगी का जीवन होता है। कोई उनको बहुत सम्मान देता है, योगियों को, योग्यता को समझता है, कोई उनमें दोष ढूंढता है, कोई उनकी निंदा करता है, लेकिन वो तो तपस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम, श्लोक है ना ये। तो कोई उनकी निंदा करे, कोई उनकी स्तुति करे, लेकिन जो तपस्वी होते हैं, कार्यार्थी, कार्य को सिद्ध करने वाले होते हैं, न गणयति दुखम न च सुखम, ना सुख की गणना करते हैं ना तो दुख की गणना करते हैं। तो यहाँ ऐसे ही कहा स्वस्ति ते अस्तु, आपका कल्याण हो।
कल्याण के मार्ग पर ही चलते रहना। तो मैं भी अपने लोक में जा रहा हूं, आप भी जाओ। इति एवं उक्त्वा देवेशः सर्वलोक पितामहः यथागतम तथा अगच्छत देवलोकम महायशाः। तो कह रहे हैं एवं उक्त्वा महायशाः देवेशः, महान यशस्वी देवेश, देवानाम ईश, देवों का भी देव अर्थात ब्रह्मा, ऐसा भगीरथ को उपदेश दे करके, ऐसा कह करके महायशस्वी ब्रह्मा जी, जो सर्वलोक पितामह, सारे लोक के जो पितामह हैं, ज्ञान में वो सबसे बड़े हैं, यथा आगतम, जैसे आए थे ब्रह्मलोक से, तथा अगच्छत, वैसे ही अपने लोक को वो वापस चले गई। देवलोकम तथा देवलोकम अगच्छत, जैसे देवलोक से आए थे एक कार्य के लिए, वैसे ही देवलोक को वापस लौट गए। भगीरथस्तु राजर्षि कृत्वा सलिलम उत्तमम यथा क्रमम यथा न्यायम सागराणाम महायशाः कृतोदकः शुचि राजा स्वपुरम प्रविवेशः समृद्धार्थो नरश्रेष्ठः स्वराज्यम प्रशशासः। तो कह रहे हैं भगीरथस्तु राजऋषि, और कह रहे हैं इस प्रकार ब्रह्मा के जाने पर जो राज ऋषि भगीरथ हैं वो भी सलिलम उत्तमम क्रियाम कृत्वा, अपने पूर्वजों की इस सर्वोत्तम जल क्रिया को करके, माने अपने पूर्वजों का उद्धार करके, एक एक व्यक्ति का ना, एक एक किसी महापुरुष का किसी एक विशेष काम को करने के लिए भगवान भेजते हैं धरती के ऊपर, और वो उस कार्य को पूरा कर लेते हैं तो फिर बड़ी उनको तृप्ति मिलती है, और नहीं करते हैं तो फिर मृत्यु से बहुत डर लगता है। मृत्यु से डर क्यों लगता है सबको? इसीलिए लगता है कि जो काम करने के लिए वो आत्मा आई थी वो किया ही नहीं, दूसरे दूसरे कामों में लगे रहे, तो इसलिए अब डर लगता है। अगर वो पूरा कर लिया होता तो फिर बड़ी प्रसन्नता होती है जाने में। और कभी कभी तो अपनी इच्छा से ही छोड़ते हैं कि बस इस शरीर का अब करना क्या है, इससे जो काम लेना था सो तो ले लिया। और किसी को डर लगता है, डर सब उन सबको ही लगता है जिन्होंने जो करना चाहिए था, जो प्रयोजन था इस शरीर को प्राप्त करने का, मनुष्य शरीर को, वो पूरा नहीं हुआ, तब डर लगता है। अभिनिवेश क्लेश। और पूरा कर लिया तो, ट्रेन में बैठे हैं और कोई बीच में उतार दे तो कैसा लगता है? व्यक्ति को कोई बीच में उतार दे, जहां जाना था उससे पहले उतार दे, तो बुरा लगता है ना, कष्ट भी होता है कि यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, हमारी क्या गति होगी। और जब अपना स्टेशन आ गया तब तो खुद ही तैयारी करता है व्यक्ति, पूछता है कि अगला स्टेशन कहाँ कहाँ आने वाला है। जैसे आपको दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है, तो दिल्ली जाने से 4-5 किलोमीटर पहले ही अपना सामान इकट्ठा करने लगते हैं। आप गेट के पास पहुंच जाते हैं कि अब हमें उतरना है, क्योंकि हमारा गंतव्य स्थान यही था, यहाँ तक ही हमें आना था। तो भोग अपवर्ग को जिन्होंने प्राप्त कर लिया वो तो खुद ही तैयारी करते हैं अपने प्रयाण की कि अब हमें जाना है। और वो नहीं किया तो बीच में यदि उतार दिया, उतरो, आपका टाइम पूरा हो गया, यात्रा 2 ही घंटे की थी, तो लगता है कि फिर मेरा क्या बनेगा, यहाँ से मुझे क्या साधन मिलेगा, आगे यात्रा कैसे होगी मेरी। तो भगीरथ ने अपने कार्य को पूरा कर लिया, क्योंकि वो इसी कार्य के लिए जीवन का लक्ष्य बनाया था, अपने पितरों का उद्धार करना, गंगा का अवतरण करना, धरती के ऊपर गंगा को उतार लाना, और वो पूरा हो गया। कहते हैं कि श्री अरविंद का एक लक्ष्य था बचपन से ही, यद्यपि उनकी पढ़ाई तो विदेश में हुई, पर उनका ये था कि यदि सचमुच भगवान की सत्ता इस सृष्टि में है तो मैं उसको उतार लाना चाहता हूँ। और इस काम में वो जब पढ़ते थे तब से लेके, और जब नौकरी करते थे गुजरात में बड़ोदरा आदि में लेक्चरर के रूप में, तब से लेके फिर उन्होंने देश की राजनीति में सक्रिय क्रांतिकारी की भूमिका निभाई। उसके बाद फिर वो पकड़े गए, फिर जेल से निकल के पांडिचेरी चले गए, और वहाँ पर वो एक ही कमरे में 26 साल तक बंद रहे एकांत में। तो उसमें उनको 12 या 14 या 16, मेरे को वर्ष ठीक से याद नहीं है, जिस दिन उनको
उस अवतरण का साक्षात्कार हुआ, अनुभूति हुई, उस दिन से फिर उन्होंने अपने नाम के आगे श्री अरविंद लिखना शुरू कर दिया। उससे पहले अरविंद ही लिखते थे वो। तो उनका मतलब उनको ये था कि जिस काम के लिए शरीर मिला था वो काम मेरा पूरा हो गया है। ऐसे ही इनका हो गया। ये भी उस उत्तम क्रिया को करके यथा क्रमम यथा न्यायम सागराणाम महायशः, जो सगर के पुत्र थे उनको न्याय दिला करके और यथाक्रम उनको कृतोदक उदक क्रिया करके शुचौ राजा स्वपुरम प्रविवेशः, उस पवित्र कर्म को करके राजा ने अपने महल में प्रवेश किया, वापस आ गए अपनी राजधानी में। इस प्रकार से समृद्धार्थो नरश्रेष्ठ है। ये नरश्रेष्ठ राजा समृद्ध अर्थ जिसका प्रयोजन समृद्ध हो गया, सफल हो गया। स्वराज्यम प्रशशास, बड़ी कुशलता से फिर उसके बाद उन्होंने शासन किया। तो शेष कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो